Assalamu alaikum students. Welcome to Multi Education YouTube channel. For more informative videos, you have to like, subscribe and press the bell icon. One more thing students, if you really want to learn, you have to watch the video till end. In this video, we are going to learn rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करने से पहले मैं बताती चलूँ व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की फर्दर टू टाइप्स हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के साथ या स्ट्रेट लाइन मोशन के साथ मूव करती है तो उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जब कोई कार मूव करती है ऑन अ स्ट्रेट रोड तो उसके पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल स्पिनिंग व्हील, जब कोई व्हील अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसी तरह जो हमारी अर्थ है वो भी तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसके पास भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। नाउ वी डिस्कस इट्स सिंबल kinetic energy ROT. ROT means rotation. Now its formula is kinetic energy translation is equal to half mv square. This is the formula for linear motion or translational motion. Now we transform this formula into rotational motion. Here we have a relationship between linear and angular velocity, that is v is equal to r omega. So by putting the value of velocity, our expression become kinetic energy rotation is equal to half mr square omega square. Here mr square is a moment of inertia and we know that moment of inertia is a quantity that describes the distribution of mass with respect to axis of rotation. So by putting the value of moment of inertia, our expression for the kinetic energy rotation becomes half I omega square. So its unit is, चूँकि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन भी एनर्जी है तो इसका यूनिट जाउल होगा। सम टाइम इसको जूल्स भी कहते हैं। इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी है। न्यूटन की हमें वैल्यू पता है, दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यूटन आवर न्यू यूनिट बिकम्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर per second square. Now from this unit we can also write its dimension. मैस का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड एंड इसकी पावर्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। एंड फॉर द डायमेंशन वी नो दैट स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कंपल्सरी। नाउ I wants to derive an expression for the kinetic energy rotation of a rigid body. Here I have a rigid rod. इसमें हमने इसको यहाँ से फिक्स किया हुआ है और ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैम ये जो काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोशन के लिए फार्मूला है, क्या ये हम डायरेक्ट अप्लाई करके इस रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते? तो उसका आंसर है कि अगर हम ये फार्मूला जो लीनियर मोशन के लिए है काइनेटिक एनर्जी का, ये डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होगी। और हमें पता है सेंटर ऑफ मास वो क्वांटिटी होती है जहाँ पे होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करता है, पर हमें तो इस रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, एक सिंपल सा प्रोसीजर अडॉप्ट करके इस रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। बेसिकली हम फार्मूला यही यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कोई भी रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो हम इस रिजिड रॉड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर देंगे और हर पार्टिकल के लिए अलग अलग काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे और उसको सम अप कर देंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो इस पूरे रॉड की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मैंने यहाँ पे रॉड को स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया है और इनकी मैसेज भी डिफरेंट है एज m1, m2 एंड अप टू mnth टर्म तक। जब हम इंडिविजुअली हर पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हर पार्टिकल की मोशन सर्कुलर है। तो हमें पता है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है, दैट इज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी।
इस तरह जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है टेंजेंट टू द सर्कल, और मास m2 की वेलोसिटी v2 है टेंजेंट टू द सर्कल, एंड अप टू सो ऑन nth टर्म तक। और मैं ये भी बताती चलूँ इन सब पार्टिकल्स के रेडियस भी डिफरेंट है। सो हम पहले पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशन लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर, और दूसरे पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द nth पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी n हाफ mn vn का स्क्वायर। अब हम इन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इस रिजिड रॉड की। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या बन गई, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर अप टू सोन nth टर्म तक हाफ mn vn का स्क्वायर। यहाँ पे हाफ कॉमन है तो हम यहाँ पे हाफ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ब्रेसेस में 1 से लेकर nth टर्म तक लिखी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको मैथमेटिक्स की टर्म में समेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ 1 से लेकर n तक mi का स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी सब पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट है, जो दैट इज v1 v2 v3 एंड अप टू सो ऑन विच इज टेंजेंशियल वेलोसिटी आल्सो, बट इन सब पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इन सब पार्टिकल्स की वही एंगुलर वेलोसिटी है जो इस रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि ये तमाम पार्टिकल्स इस रॉड पे लाई करते हैं। तो जो एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड की है वही एंगुलर वेलोसिटी इन तमाम पार्टिकल्स की है जो इस पर लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी जगह रिलेशन पुट कर देंगे लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आवर एक्सप्रेशन बिकम्स हाफ समेशन i1 टू n mi r I का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो हेयर समेशन i1 to n term mi r I का square is the moment of inertia of a whole rigid body. So by putting the value of moment of inertia of a whole rigid body, our expression for the kinetic energy rotation becomes kinetic energy rotation is equal to half I omega square. Now at the end, life changing tips for the student. Hard work forever pays. अगर स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क की स्ट्रेंथ समझ आ जाए तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सो स्टूडेंट्स, बिलीव यू कैन।